सिवान का दाहा नदी पुल ये मेरे लिए सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि एक मुहिम है। और इस मुहिम को मैं इसलिए आगे लेके चल रहा हूं क्योंकि इस मुहिम से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपका विश्वास जुड़ा हुआ है और इस देश का संविधान जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि आखिर इस तरीके के और इतनी गहराई की बात मैं क्यों कह रहा हूं? तो बिल्कुल, जब हम लोग संवैधानिक अधिकार के तहत वोट डालने जाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हमसे वादा करते हैं कि अगर आप मुझे वोट दीजिएगा तो मैं विकास का वो गंगा बहाऊंगा। लेकिन विकास के नाम पे आज क्या हो रहा है सिवान में, ये सभी लोग देख रहे हैं और यही वजह है कि आज मैं इसे अपना एक मुहिम के तौर पे लेके चल रहा हूं। स्वागत है आपका यस 24 न्यूज पे और मैं कौशल। यस 24 न्यूज इस तरीके का काम रोज बरोज क्यों कर रहे हैं, जबकि वो प्रोसेस में होना चाहिए। वो प्रोसेस में है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर प्रोसेस में है तो सबको पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इस अंतहीन पीड़ा का अंत आखिर है भी तो है, तो कब है। सवाल एक बहुत मजबूत ये भी उठता है कि आखिर क्यों हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी प्रशासन इतनी बड़ी लाव लश्कर के साथ रहने के बावजूद भी एक अदना सा पुल का निवारण नहीं कर पाती है। तो अगर बड़ा सा कोई मुसीबत आ जाए तो उसका निवारण कैसे होगा। हम आगे की वीडियो बनाएं उससे पहले आपसे एक मेरी गुजारिश है, एक आग्रह है, एक अनुरोध है कि अगर अभी तक आप यस 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका कमेंट यानी कि आपका सुझाव उसे जरूर दें। और आपसे एक और गुजारिश है कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने। अभी आपको सिर्फ यही करना है कि हर उस वीडियो को जो पुल से रिलेटेड हो उसे सिर्फ शेयर करना है। शेयर इतना करें कि हमारे उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, वो न चाहते हुए भी उस पुल के बारे में सोचे, प्रशासन इसके बारे में कुछ सोचे, ताकि सिवान के लोगों को इससे निवारण मिल सके। अब हम शुरू करते हैं वीडियो। आप पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर 4:30 बजे के आसपास की ली हुई है। मैं खुद ग्राउंड रिपोर्ट वहां कर रहा था, मैंने खुद देखा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक विकलांग व्यक्ति जो कि चल नहीं सकते हैं, वो 3 पहिया रिक्शे पे जा रहे हैं। उनके परिवार वाले उनको 8 किलोमीटर नहीं जा सकते थे लेकर के, या फिर 5 किलोमीटर नहीं ले जा सकते थे, इसलिए कि अगर 8 किलोमीटर ले जाएंगे तो ये बेचारे चल नहीं पा रहे थे। यानी कि इनकी पहिया जो इनको हाथ से चलाना पड़ता है वो नहीं जा सकते थे। और अगर नया किला की तरफ से आते हैं तो इनको जाम का सामना करना पड़ेगा। नतीजा आप खुद देखिए कि इनके परिवार वाले इस रिक्शा को उठा करके और पुल को ये लोग पार कर रहे थे। हालांकि ये काम जोखिम भरा है, लेकिन इनके साथ इतनी बड़ी मजबूरी है जिसे आप खुद देख करके कल्पना कर सकते हैं। दूसरी तस्वीरें आप ये देख सकते हैं जिस तरीके से लोग पैर फान फान करके, सिक्कड़ को फान फान करके, मिट्टी को फान करके इस पुल को पार कर रहे हैं। चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, या हर व्यक्ति जिस तरीके से आज इस पुल को पार कर रहा है, आप खुद देखिए और अंदाजा कीजिए कि क्या 40 लाख की आबादी, जहां पे 2 सांसद हैं, 8 विधायक हैं, 1 एसपी हैं, 1 डीएम है, कई न्यायाधीश के बड़े बड़े अफसर हैं, कई पत्रकार भी हैं, और इतनी बड़ी आबादी की एक अदना पुल का ये हाल होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप सोच सकते हैं तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या मायने रह जाता है और आपके उन वोट का क्या अधिकार रह जाता है, जिसे आप बहुत ही खुशी से देते तो जरूर हैं, लेकिन जो वादा किए रहते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, क्या वो मिलता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल उन लोगों के लिए भी है जो लोग कहीं ना कहीं आज अपने बड़े ओहदे पे बैठ करके और खामोशी से इस नज़ारा को देख रहे हैं। मैं आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक गुजारिश कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि इस खबर को अब आप खबर मत समझिए, एक मुहिम समझिए और इस खबर को इतना फैला दीजिए ताकि हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारी प्रशासन को इस तरीके से वीडियो देख करके कम से कम थोड़ी सी इस बात की चिंता जरूर हो जाए कि क्या सच में हमें इतने बड़े पोस्ट पर रह करके भी अगर हम अपनी जनता के दुखों का निवारण नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें इस पद पे बने रहने की क्या औचित्य है। ये सवाल वो अपने आप में पूछें और जवाब भी वो दें, इसलिए क्योंकि इतना कष्ट होने के बावजूद भी कोई जनप्रतिनिधि अगर सामने नहीं आ रहा है तो ये सवाल उनके लिए लाजिम होता है। दूसरी जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, जिस मुसीबत का सामना सिवान के लोग आज लगभग 6 महीने से कर रहे हैं, आपसे आग्रह इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि इस मुहिम का हिस्सा आप भी बनेंगे, इसलिए कि आपके घर के लोग भी, आपके परिजन भी, या खुद आप
इस मुसीबत को झेल रहे हैं। या तो अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आप 8 किलोमीटर घूम करके शहर में जा रहे हैं, या फिर 5 किलोमीटर जा रहे हैं, या फिर जिनके पास नहीं है वो पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं वो ऑटो से जा रहे हैं। लेकिन आपके साथ ये कष्ट है, आप इसको महसूस भी कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम आज यस24 न्यूज़ के इस मुहिम को समर्थन करें, ताकि ये खबर, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और जिन लोगों को ये वीडियो देख करके इस बात को एहसास हो जानी चाहिए कि सच में आज हमारे सीवान की जनता पीड़ित है। और आज अगर उसके पीड़ित समय में हम अगर साथ नहीं देते हैं तो फिर आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में हम किस मुंह से फिर जाकर के उनको विकास की वो वादे करेंगे जिस विकास का आज जरूरत है और जिसकी जरूरत आज पूरे सीवान वासियों को है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण इस बात का हो जाता है तब जब हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आते हैं और सिर्फ वो खोखले वादे करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है उन वादों को जमीन पर उतारने की तो वो खामोशी का चादर ओढ़ करके और अपने एयर कंडीशन घरों में सोए रहते हैं। ये सवाल काफ़ी तीखा है, आप भी इससे विचलित हो सकते हैं, आपको लगेगा कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से जिस सीवान की व्यवस्था को और जो चरमराती हुई व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं, शायद कि उसमें इस तरीके का कड़ा संदेश भी हमारे जनप्रतिनिधियों को अगर थोड़ी सी विचलित कर दे तो हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे आने वाले उन नस्लों को, उस भविष्य को भी थोड़ी सी विराम मिलेगी, और जो हवाई वादे करते हैं उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ जाएगी। हालांकि जिस तरीके से वादों और इरादों की बात होती है वो कहीं ना कहीं अभी एक एग्जाम्पल देना चाहिए था, उनको एक प्रूफ देना चाहिए था। अभी समय था उस इम्तिहान का, और इस इम्तिहान में पास होकर के उन्हें ये साबित करना चाहिए था कि सच में हम सीवान के लोगों का जनप्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो 40 लाख का करते हो या 2.5 लाख का करते हो। लेकिन उनके ऊपर जो जिम्मेवारी थी, आज वो लोग अपनी जिम्मेवारी से बच करके अपने घरों में बैठे हैं, और 40 लाख की आबादी। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको शेयर करें, ताकि हमारे उन जनप्रतिनिधियों तक ये सूचना, ये खबर, ये वीडियो पहुंचे और उन्हें थोड़ी सी इस बात को लगे कि सच में हमें कुछ करना चाहिए। आपसे फिर एक आग्रह है कि अगर अभी तक आपने यस24 न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, और उसके बाद सीवान की उस चरमराते हुई व्यवस्था को दुरुस्त करने में हमारा मदद करें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।